चलिए आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही हमारी तरफ से गांधी जी की तरह कर्मठ बन के देश की सेवा करें और देश का भविष्य है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए रदरफोर्ड और सोडी के नियम को लिखे। ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? एक बार यहाँ सब ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए वो बहु मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पिछले बार जो क्वेश्चन लिखे थे मिल रहा है क्वेश्चन। 4 बजे 8 मिनट ले। चलिए ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन वो है, ये सिर्फ समझना बाकी रह गया है ना। इसमें समझ लेते हैं हम लोग। कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए रदरफोर्ड और सोडी के नियम निम्नलिखित हैं। इतना दिखा दिए थे और ये भी समझा दिए थे, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से कितना निकलता है बोलिए, 1 अल्फा बाहर निकलता है तो पदार्थ के परमाणु क्रमांक में कितना कमी होता है, 2 का, और द्रव्यमान में कितना कमी होता है, 4 का कमी होता है। आइए हम समझते हैं क्यों यहाँ पे क्यों 2 घटा, यहाँ पे क्यों 4 घटा। आप जानते हैं कि बोलिए अल्फा पर कितना धन आवेश होता है, 2 धन आवेश। कितना इकाई धन आवेश होता है? यहाँ समझिए आखिर घटा क्यों। अगर बोलिए हम अगर 1 अल्फा निकाल देते हैं, 1 अल्फा क्या किया बोलिए, निकाल दिए। जैसे अभी फिलहाल के लिए क्लास का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए C4 क्लास से मान लीजिए 100 बचा है और इसका कुल वजन मान लीजिए कितना है, 4000 है। कितना है? 4000 है। अगर हम इसमें से 1 लड़का को निकाल देते हैं तो बोलिए अब जो है क्लास का माहौल वही रहेगा कि लड़का कम ही होगा। 1 लड़का बाहर निकाल दिए, बोलिए इसमें कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। बोलिए वो लड़का का मान लीजिए वजन है 40, तो बोलिए वजन में कितना घटा देंगे, 40 घटा दिए। तो यही बात यहाँ करता है कि जैसे इसका धन आवेश बोलिए, इसमें कितना धन आवेश होता है, 2 इकाई धन आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान बोलिए कितना होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। इसीलिए जो इसके पास कितना इकाई है, 2 इकाई धन आवेश है, इसीलिए हम इसमें कितना माइनस करते हैं, 2। और बोलिए इसका द्रव्यमान कितना होता है बोलिए, 4। अगर इसको हम अल्फा को यहाँ से निकाल दिए, किसी भी ये पदार्थ है इससे अल्फा को हम क्या किए बोलिए, निकाल दिए। जिस तरह से यहाँ क्लास में हम लड़का को निकाल दिए तो बोलिए लड़का में भी कमी होता था और वजन में भी कमी होता था। दोनों में कमी हो रहा है कि एक ही में कमी हो रहा है बोलिए, दोनों में। उसी तरह से यहाँ देखिए ये है आपको परमाणु संख्या। अगर यहाँ संख्या है, क्रमांक संख्या कहते हैं परमाणु का। अगर बोलिए 1 लड़का यानी हम 1 अल्फा को भगा दिए, ये वही रहेगा कि बदल जाएगा बोलिए, बदल जाएगा। यानी ये कितना का जगह छेक रहा था बोलिए, 2 का। ये अल्फा एक ऐसा है कि ये मोटा तगड़ा है। क्या है बोलिए, मोटा तगड़ा है कि 2 आदमी का यानी 2 विद्यार्थी का जगह छेक के रखता है, क्योंकि इसके पास है कितना धनावेश, 2 धनावेश है। इसीलिए ये 2 इसमें माइनस करते हैं। बोलिए इसका द्रव्यमान कितना है बोलिए, 4। इसमें द्रव्यमान में हम कितना घटा देंगे, 4। बस यही है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट इसका सही है। तो वही लिखे हम, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में 1 अल्फा बाहर निकलता है, पदार्थ के परमाणु क्रमांक में कितना कमी होता है, 2, और द्रव्यमान में कितना कमी होता है, 4 का कमी होता है। ये आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट भी आप लोग को हम पढ़ा ही दिए थे। दूसरा देखिए क्या लिखाए थे कि जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से 1 बीटा बाहर निकलता है, कितना बीटा, 1 बीटा बाहर निकलता है, तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लिखा दिए थे। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप ही कहिएगा कि इसका जो बीटा है, बीटा में बोलिए धन आवेश होता है कि ऋण आवेश, कितना ऋण आवेश होता है बोलिए, 1 एक ऋण आवेश होता है। बोलिए इसका जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1/1840। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1/1840, 1/1840। अब देखिए जब इसमें आवेश कितना है, 1 ऋण आवेश है, 1 ऋण आवेश है, और इसका वजन कितना है, हाइड्रोजन के परमाणु के 1/1840 गुना होता है। अब देखते हैं, अगर कोई कहेंगे कि जैसे उस दिन आप लोगों को बोले थे कि 1 सेब लाते हैं और सेब का कितना टुकड़ा करते हैं बोलिए, 1840। अगर उसमें हम 1840 टुकड़ा करके 1 पीस देंगे तो क्या कहिएगा, रहने दीजिए, उतना खा के क्या पैदा होगा, यानी 0। उसका मास लगभग में क्या हो जाएगा, 0। तो अब वही चीज देखिए, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से 1 बीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं,
एक बीटा बाहर निकालते हैं तो इसके परमाणु क्रमांक में बोलिए कितना कमी होता है? एक की कमी। और सॉरी यहाँ पे एक की वृद्धि होगा, क्योंकि अब देखिए क्यों वृद्धि होगा वो समझते हैं। यहाँ वृद्धि होगा, देखिए इसमें आवेश कितना है? माइनस एक। कितना आवेश माइनस में है? एक। ठीक है, अगर हम बाहर निकालते हैं बोलिए, अगर यहाँ x है, z है, यहाँ पे a है, एक बीटा बाहर निकाल दिए तो नया पदार्थ जो y बनेगा, नया पदार्थ क्या बनेगा? y जो बनेगा। अब बताइए बाहर निकालने का मतलब वजन हम हटा देंगे कि नहीं हटाएंगे? घटाएंगे, लेकिन इसका ओरिजिनल में है कितना ऋण आवेश? बोलिए बोलिए इसका ये द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान क्या है? बोलिए जीरो। क्या है? जीरो, यानी माइनस से वहां रखते हैं तो y बराबर, बोलिए ये z है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बोलिए प्लस 1। इसमें बोलिए अगर a में माइनस घटाते तो कुछ होगा, यानी a होगा। बोलिए एक क्या होता है? परमाणु क्रमांक में एक का वृद्धि होगा और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यही अंतर। तो वही लिखे हम, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में एक बीटा बाहर निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है। कितना वृद्धि? बोलिए एक की वृद्धि, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका बात करिए, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में एक गामा बाहर निकलता है, कितना गामा? एक गामा, तो इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहेंगे कैसे? अब देखिए हम कहेंगे एक क्लास है, क्लास में 100 बच्चा है, इसका वजन 4000 है, सबका वजन कितना है? 4000। इससे हम एक पन्ना बाहर निकाल के फेंक दिए। कितना पन्ना? बोलिए अगर हम पेज किसी का ले लिए, एक पेज हम बाहर से भगा दिए, एक पेज फेंक दिए, तो बोलिए कुछ लड़का में कुछ परिवर्तन होगा? लड़का जो है वही वजन में भी कुछ परिवर्तन होगा? नहीं। तो ये उसी तरह का इसका वेट है, ये उसी तरह एक पन्ना के ही जैसा ये व्यवहार है इसका, कि एक गामा का, कि ये क्या करता है? बोलिए पन्ना की तरह ही होता है कि नहीं इसके परमाणु संख्या में कुछ परिवर्तन होगा, नहीं द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होगा। तो दोनों का क्या होता है? इक्वल होता है, दोनों क्या होगा? सेम होगा, नहीं परिवर्तन होगा परमाणु क्रमांक में और नहीं परिवर्तन होगा परमाणु द्रव्यमान में। जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में एक गामा बाहर निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में बोलिए परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बोलिए इस पे कोई धन आवेश क्यों नहीं होगा? बताइए, इस पे नहीं तो धन आवेश है, नहीं तो ऋण आवेश कुछ है, ये उदासीन है। ये क्या है? बोलिए उदासीन। अच्छा बोलिए इसका मास भी क्या है? इसका मास भी क्या है? लगभग जीरो। क्या है? जीरो। तो इसीलिए नहीं इसका मास में कुछ घटेगा और नहीं इसका परमाणु क्रमांक में, नहीं इस पे ये उदासीन होने के कारण से कुछ इसमें माइनस होगा नहीं प्लस होगा। तो ये रहा आपका गामा के बारे में। Z A माइनस में एक गामा, ये 3 को पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए बहुत भी दिया है। चौथा पॉइंट में क्या लिखा है? अब देखिए कहता है किसी रेडियो पदार्थ में विखंडन का दर, क्या कहते हैं? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन का दर पदार्थ में बचे हुए परमाणु की संख्या के समानुपाती होता है। पदार्थ में बचे हुए परमाणु संख्या के क्या होता है? समानुपाती है। तो क्या लिखे हैं? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन का दर पदार्थ में बचे हुए परमाणु के समानुपाती होता है। ये पॉइंट देखिए बहुत विधिया है, ये आपको खाली कहेगा कि विखंडन का नियम लिखिए। क्या लिखिए? बोलिए रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के नियम को लिखिए। ये वही नियम है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्या है? ये नियम है। अब देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के नियम में क्या कहता है? कहता है कि किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ में अगर विखंडन का दर जो है उसमें जो परमाणु बच रहा है ना उसका समानुपाती होता है। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ देखिए dN/dt समानुपाती क्या होता है? बोलिए n। ये हो गया dN/dt बराबर, ये देखिए माइनस लैम्डा n, जहाँ लैम्डा क्या है? बोलिए क्षय है। इसके बारे में समझते हैं। ये अगर समझ गए तो कुछ समझ गए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब रहिए, चलिए ये क्या है? बोलिए n। ये क्या है? dN/dt। इसका मतलब होता है बचा हुआ परमाणु। क्या होता है? n का मतलब क्या होता है? बचा हुआ परमाणु। आप समझिए n का मतलब होता है बचा हुआ परमाणु, बचा हुआ परमाणु। आपको हम लोग दैनिक जीवन में चलते हैं। दैनिक जीवन में देखिए, अगर दैनिक जीवन का आप समझ जाएंगे तो ये जरूर अवश्य समझ जाएगा। आज मान लीजिए आपको घर से पैसा आता है 10,000। घर से कितना आया है?
10,000 रुपया आपको आता है, ठीक है। 10,000 रुपया जो आया है, बोलिए उस दिन का जो खर्च का दर होगा, खर्च बटा दर, खर्च बटा दर, बोलिए ज्यादा पैसा रहता है आपके पास तो ज्यादा खर्च करते हैं, कम खर्च करते हैं, बोलिए ज्यादा। मान लीजिए ये 10,000 से आपके पास हो गया 5,000, बोलिए खर्च का दर वही रहेगा, घट जाएगा, घट जाएगा, खर्च का दर क्या होगा, घट जाएगा। अगर बगल में होटल भी है, कहिएगा 5,000 है, फिर भी उड़ा देंगे। अगर इसके बदले खर्च करते करते बोलिए 200 बच गया, कितना बच गया, 200 बच गया, अब महीना आपको पूरा भर चलाना है, तो क्या कहेंगे, रहे भाई चलिए होटल भी है ना, तो आप सीधे गुजर जाएंगे, कहेंगे नहीं उड़ाना है, पैसा नहीं उड़ाना है। बोलिए अगर यही कहता है जो बचा हुआ जो पैसा है वो किसके समानुपाती होता है, बोलिए खर्च के, किसके समानुपाती होता है, खर्च के। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं, ये जो पैसा है ना, बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा, ये वही चीज है जो बचा हुआ परमाणु होता है ना, बचा हुआ परमाणु, वो परमाणु किसके समानुपाती होता है, बोलिए n बटा dt जो है इसके समानुपाती होता है। ये आपको इसके समय देखिए, इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, खर्च, क्या लिख देंगे, खर्च का जो दर है ना, बोलिए बचल पैसा का क्या होता है, समानुपाती होता है, बचा हुआ पैसा क्या होता है, समानुपाती होता है, वही लिखे हम यहाँ भी, खर्च का जो है ना यहाँ समानुपाती का चिन्ह लीजिए। अब देखिए फिर से एक बार समझते हैं, अगर किसी को पैसा ज्यादा है, बोलिए वो खर्च कम करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो n का मतलब होता है बचा हुआ परमाणु, n का मतलब क्या होता है, बचा हुआ परमाणु। यानी आपके पास अभी 10,000 रुपया है या 10,000 रुपया है, बोलिए इसका जो खर्च का दर होगा ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। फिर इसी तरह से अगर हम कहेंगे अब पैसा घटते 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 200 आ गया, कितना आ गया, तो बोलिए खर्च का दर वही रहेगा कि चेंज होता है, चेंज होता है, खर्च का जो दर है, बोलिए क्या होता है, बदल जाता है। वही बात यहाँ कर रहा है, अगर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, क्या है, अल्फा बीटा गामा है, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ में क्या है, बोलिए हर एक, मान लीजिए ये एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसमें क्या क्या निकलता है, बोलिए या तो अल्फा निकलेगा, या तो बीटा निकलेगा, या तो गामा निकलेगा। अगर क्या देखिए, अगर ये निकलेगा इसमें, बोलिए अगर परमाणु रहेगा कम, तो बोलिए कम निकलेगा कि बहुत ज्यादा निकलेगा, कभी कभी निकलेगा 1 2 3 4 5, कभी कभी निकलेगा। अगर बोलिए अभी परमाणु इसमें बहुत है, बोलिए धड़ाम धड़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। आगे और बढ़ाएंगे आप लोग को, उसमें देखिएगा कि कैसे एक परमाणु ये है ना रेडियो सक्रिय पदार्थ, इसका विखंडन से कैसे एक से कितना कितना परमाणु बढ़ते जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, अगर इसके अंदर जो है बचा हुआ परमाणु है, अगर परमाणु जितना अधिक रहेगा, बोलिए उतना जल्दी क्या होगा, निकलेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपके जेब में ज्यादा पैसा था, तो बोलिए ज्यादा खर्च कर रहे थे, इसके पास वही सोचिए, इसके पास अगर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसके पास बहुत परमाणु है, तो बोलिए ज्यादा निकालेगा कम निकालेगा, ज्यादा निकालेगा, ठीक है। कम हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे परमाणु, रुपया समझ, यहाँ समझिए रुपया की जगह पे रुपी, यहाँ पे परमाणु समझिए, अगर ज्यादा परमाणु था, बोलिए खर्च ज्यादा हो रहा था, नहीं हो रहा था, अभी समझिए ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च, यहाँ समझिए परमाणु तुलना कीजिए, ज्यादा परमाणु तो बोलिए ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा, ज्यादा, कम परमाणु रहेगा, बोलिए कम निकलेगा ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा। वही बात यहाँ पे है, कहता है कि अगर किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ में अल्फा बीटा गामा निकलेगा, अगर परमाणु ज्यादा है, बोलिए ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा, ज्यादा, वही इसका है, ये है आपको परमाणु जो है निकल रहा है ना, उसका दर है, परमाणु निकलने का क्या है, ये दर है, यानी परमाणु क्षति का करने का ये दर है। तो हम इसमें फिर से समझते हैं यहाँ पे, अब देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं। n का मतलब क्या होता है, बोलिए बचा हुआ परमाणु, अगर जितना परमाणु बचा रहेगा, बोलिए खर्च का रेट वही रहेगा, बदलते रहेगा, खर्च का रेट बदलते रहेगा। ये बहुत अच्छा चीज है, इसको समझिए। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में विखंडन का दर पदार्थ में बचे हुए परमाणु के समानुपाती होता है। अगर बोलिए विखंडन ज्यादा होगा, कब, जब ज्यादा परमाणु होगा,
जैसे पैसा ज्यादा था, बोलिए पैसा खर्च ज्यादा हो रहा था। आज मान लीजिए हमारे पॉकेट में 10 रुपया है, हम कितना भी करके जाएंगे, क्या मार्केट में कुछ खा पाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर मान लीजिए 10 के जगह पे 10,000 है, बोलिए मन वही है, बदल जाएगा? बदल जाएगा। वही बात यहाँ कहता है, इसके अंदर मगर ज्यादा परमाणु है, बोलिए धड़ाम 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 निकालेगा। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए ब्याह शादी है, आप ले गए बहुत बड़ा बॉम ले गए, पेटी ले गए सबका, अगर बोलिए ज्यादा है आपके पास बॉम, तो बोलिए ज्यादा फोड़िएगा कम फोड़िएगा? ज्यादा फोड़ेंगे, उड़ाते रहेंगे उड़ाते रहेंगे। अगर बोलिए उधर उस पार्टी में धड़ाम धड़ाम चल रहा है, इधर खत्म होने वाला है, तो बचा बचा के रखेंगे, रखो रे बाद में फोड़ेंगे। वही काम ये करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ वही काम करता है कि कहता है अगर जितना ज्यादा रहेगा ना मेरे पास अभी स्टोर में, जितना परमाणु रहेगा तो उतना हम क्या करेंगे? बोलिए खर्च करेंगे, उतना खर्च करेंगे। जैसे जैसे घटते रहेगा, जैसे जैसे घटते रहेगा, तो बोलिए परमाणु कम खर्च करेगा ज्यादा खर्च करेगा? कम खर्च करेगा। वही ये कॉन्सेप्ट है। अब ठीक है, अब ये और समझिए, ये जो है ये इसके बारे में समझते हैं, छैलिया लैम्ब्डा के बारे में। अभी मान लीजिए आप हैं 500 रुपया, आपको इसको खर्च करने में मान लीजिए आधा करने में 2 दिन का समय लगा। कितना दिन का? बोलिए 2 दिन का समय लगता है। एक और लड़का है, उसको आधा करने में 2 मिनट भी लग सकता है या नहीं? बोलिए। अब कोई ऐसा लड़का है वो 500 को आधा करने में या करने में 6 महीना भी लगा सकता है या ऐसा कि नहीं है? बोलिए ऐसा बात है। अभी भी लड़का सब, कोई ऐसा लड़का है जिसका खर्च करने का दर बोलिए कम है कि जब बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। जैसे ये लड़का है, ये 2 दिन में खर्च कर रहा है। कितना देर में? ये लड़का बोलिए कितना मिनट में खर्च कर रहा है? क्या कर रहे हैं? आगे अब देखिए, अगर ये लड़का है, सबको हम कितना कितना दिए? बोलिए इसको 500 दे दिए, इसको भी 500 दे दिए, इसको भी 500 दे दिए, 500 सबको दिए हैं। अब बताइए ये लड़का 2 दिन में खर्च कर दे रहा है, ये बोलिए आधा कितना कर रहा है? बोलिए 2 मिनट में उड़ा दे रहा है। ये बोलिए उसको बढ़िया से अपना बक्सा में रखे हुए कितना महीना ले जाएगा? बोलिए 6 महीना। बोलिए इस सब के बीच में एक कांस्टेंट क्या है? आप ही बताइए, एक ऐसा कुछ चीज है इसके अंदर में, बताइए। 500 रुपया सबको दिया, पैसा, वो तो पैसा सबके बराबर दिए, लेकिन इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर कुछ तो गुण है इस सब में, कंजूसी का गुण। किसका गुण? कंजूसी का गुण। इसके अंदर जो वही जो कंजूसी का गुण जो है, कंजूसी का गुण, वही यहाँ पे लैम्ब्डा है। कंजूसी इसका लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कंजूसी। बोलिए सबके अंदर में कुछ ना कुछ कंजूसी है कि नहीं है? इसके पास बोलिए ज्यादा है कम है? इसके पास कम है, तब नहीं 2 मिनट बुला दिया। इसके पास बोलिए कुछ कंजूसी है, इसके पास बहुत कंजूसी है। तो बोलिए वही कंजूसी जो है ये क्या है? बोलिए लैम्ब्डा है। वही क्या है? वही कंजूसी जो है सबके अंदर में। बोलिए ज्यादा पैसा तुरंत उड़ा दिया, ये बोलिए ये है 2 मिनट में उड़ा दिया, इसके पास 500 6 महीना ले गया। इस सब के बीच में बोलिए कुछ तो कंजूसी नियतांक है। वही कंजूसी नियतांक को हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए लैम्ब्डा। क्या कहेंगे? लैम्ब्डा। वही कहते हैं जहाँ क्षय नियतांक क्या है? बोलिए लैम्ब्डा एक क्षय नियतांक है। ये बोलिए एन का मतलब क्या होता है? बचा हुआ परमाणु। बचा हुआ परमाणु की जो विखंडन होगा ना, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। लैम्ब्डा के बारे में समझ गए। अभी बताइए क्या यहाँ जो है इसको हटाते हैं। अगर बोलिए किसी के पास 400 रुपया है, इसको आधा करने में मान लीजिए 2 दिन का समय लगता है। कितना दिन का? 2 दिन का। अब बोलिए इसका आधा जो करेंगे तो बोलिए क्या 2 ही दिन में हो जाएगा? कुछ ज्यादा दिन और ले जाएगा। बोलिए कुछ ज्यादा दिन ले जाएगा। इसको आधा करने में बोलिए फिर से आधा करेंगे तो इसका आधा कितना होगा? बोलिए 1/4। यानी हम कहते हैं कि फिर 2 दिन, समझिए यहाँ बढ़िया कॉन्सेप्ट समझिए। 400 रुपया को आधा करने में कितना दिन दे देना? बोलिए 2 दिन। अब बताइए क्या इस जो बचा है उसको 2 ही दिन में खत्म कर देगा तो और कुछ दिन ले जाएगा? बोलिए ज्यादा दिन ले जाएगा। वही कहते हैं कि इसका आधा करने में फिर 2 दिन लेगा, फिर उसका आधा करने बोलिए फिर कितना लेगा? बोलिए 2 दिन लेगा। इसी तरह ये बढ़ते जाता है। यानी ज्यादा परमाणु होगा ना
तो ज्यादा खर्च करेगा, कम परमाणु रहेगा तो बोलिए कम खर्च करेगा। वही कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, जहाँ बोलिए ये जो लैम्डा है, ये बोलिए अल्फा बीटा गामा सबका कुछ ना कुछ कंजूसी नियतांक होगा कि नहीं होगा, वही कंजूसी नियतांक क्या है, ये लैम्डा है। इसके बारे में अब समझ गए। अब देखिए ये अगर इसमें और कुछ है तो देख लेते हैं। हाँ, आप लोग को ये भी पढ़ा दिए थे उस दिन कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु द्रव्यमान 292 है, इससे एक अल्फा एक बीटा एक गामा बाहर निकलता है तो नया परमाणु संख्या क्या क्या होगा। ये क्वेश्चन लिखाए थे, देख लीजिए एक बार है कॉपी में। है बोला नहीं है, चलिए समझ लीजिए, आप बाद में उतार लीजिएगा। कहता किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के बोलिए परमाणु क्रमांक कितना है, 92। परमाणु क्रमांक कितना है, बोलिए हम लोग उसको लिखते किससे, जेड से। बोलिए है कितना, 92। और बोलिए द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को टोटल बोलिए 292। ठीक है, बोलिए उस इससे एक अल्फा निकल रहा है, कितना निकल रहा है, अच्छा बोलिए अगर हम एक अल्फा निकालते हैं, एक अल्फा निकालते हैं, बोलिए परमाणु क्रमांक में कितना कमी हो रहा था, बोलिए 2 का कि 3 का, 1 निकला तो बोलिए परमाणु क्रमांक कितना कमी करेंगे, 2। अच्छा बोलिए जब एक बीटा निकल रहा था तो बोलिए परमाणु जो क्रमांक है उसमें वृद्धि हो रहा था, घट रहा था, वृद्धि हो रहा था। बोलिए क्या ये गामा निकलने से कुछ प्रभाव हो रहा है, 0। तो बताइए अब 92 माइनस में 2 बराबर कितना होगा, बोलिए 91। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए जब परमाणु द्रव्यमान है 200 कितना है 92, एक अल्फा निकलेगा तो बोलिए कितना का कमी होता है द्रव्यमान में, 4। बोलिए इसमें कितना घटा देंगे, 4। बोलिए इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा था, नहीं तो 0, गामा में 0। वही चीज यहाँ पे बोलिए कितना हो जाएगा 288। ये आपका आंसर रहेगा, जिसमें ये दोनों ऑप्शन रहेगा, जैसे रहेगा आपको 91 कॉमा 288, तो उसको क्या करेंगे बोलिए एक करेंगे, पेंट कर देंगे यानी रंग देंगे। अब देखिए इसे हम समझते जा रहे हैं ना। अब देखिए किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणु क्रमांक कितना है, बोलिए 6। परमाणु क्रमांक कितना है 6, और परमाणु द्रव्यमान बोलिए कितना है 14। इससे कितना निकल रहा है, बोलिए 1 अल्फा। अगर 1 अल्फा निकलेगा तो बोलिए कितना, -2। अगर 3 गो बीटा निकल रहा है तो बोलिए कितना, +3। ठीक है, 3 गो निकले, 1 गो निकला तो 1 जोड़े थे, 3 गो निकलेगा तो 3 को जोड़ेंगे क्या, -0। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए इसमें द्रव्यमान वाला बोलिए अगर 1 निकला है बोलिए कितना करेंगे, इसमें बोलिए द्रव्यमान में कोई दिक्कत है, 0 बोलिए कितना हो जाएगा, 6 3 9 में से 2 कितना हो जाएगा 7। इसका बोलिए 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या भारी है ये सब 2 नंबर में आएगा या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको। और समझ लेते हैं क्या क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 का कमी होगा। परमाणु क्रमांक में क्या होगा, बोलिए 1 का कमी होगा। कमी का मतलब बोलिए माइनस में 1 आना चाहिए, प्लस में 1 आना चाहिए, माइनस में 1। यानी कहता है कि 1 कमी होना चाहिए। कमी का मतलब क्या होता है, बोलिए माइनस। कमी का क्या होता है, तो -1 आना चाहिए। बोलिए इसका अगर हम कहते हैं 1 अल्फा, बोलिए 1 अल्फा निकलने से बोलिए कितना का परमाणु क्रमांक कमी होता है, बोलिए 2 का। ये तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये देखिए इसका निकलने से बोलिए कितना होता है, प्लस में 1 हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि ऑप्शन कौन होगा, बोलिए ए और बी। वो समझिए कैसे, हाँ देखिए दोनों ना ऑप्शन है, वो भी समझिए। अगर बोलिए 2 है, हम 2 लिख दिए, माइनस में की प्लस में, -2 परमाणु क्रमांक का बात कर रहा है ना। लेकिन बोलिए इसमें वृद्धि हो जाता है, प्लस में 1 बराबर आंसर आया कितना, बोलिए -1। तो बोलिए ऑप्शन कौन रहेगा, सी। देख लिए क्या है, यही सब हवा है, यानी स्पिन बॉल है। सब स्पिन बॉल जब फेंकता है तो डस्टबिन को भी पता नहीं चलता, यही सब स्पिन बॉल फेंकेगा। यहाँ देखिए कोई लड़का आएगा पढ़ेगा, अरे इसमें 2 कमी, इसमें +1 होने से रहा, क्योंकि यहाँ हमको माइनस कमी निकाल रहा है, -1 चाहिए कितना, बोलिए -1। मारेगा धाई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी वही है। अगर देखिए आराम सोचेंगे 1 अल्फा निकलेगा, बोलिए परमाणु क्रमांक में 2 का कमी,
एक बीटा निकल रहा था, बोलिए एक का वृद्धि होता है, दोनों को हल किए बोलिए माइनस में एक, लाना भी तो माइनस में एक था, इसीलिए बोलिए क्या आ गया आंसर सी दोनों। इसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितना है बोलिए 12 है। तो इसकी मात्रा 1/8 भाग होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलिए यहाँ पे हम रफ करते हैं, रफ करने के समय बचेगा, नया पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, बोलिए अर्ध आयु का मतलब बोलिए आधा आयु की पूरा आयु, आधा आयु, अर्ध यही हल करते हैं, देखिए मिल जाएगा। बोलिए अर्ध होने क्या होता है आधा आयु, आधा होने में बोलिए कितना समय ले रहा है 12 दिन। फिर अगला 12 दिन में बोलिए कितना होगा 1/8 यहाँ पे जगह बचना चाहिए ना, नया पेज लेते हैं। चलिए उसी पे कलर दूसरा करते हैं, वो भी होगा। रेड कर देते हैं। चलिए कहता है कि अर्ध आयु इसका बोलिए कितना है 12 दिन, यानी अर्ध आयु कितना हो गया 12 दिन। अब बताइए फिर अगला 12 दिन में ये आगे फिर जो आगे 12 दिन होगा उसमें ये बोलिए इसका फिर आधा होगा, यानी आधा का मतलब कितना होता है बोलिए 1/4। फिर बोलिए फिर 12 दिन में फिर इसका कितना होगा बोलिए 1/8 आधा होगा ना, कि होगा हर एक बार आधा होते जाएगा। बोलिए 12 है आधा हुआ, फिर अगला 12 दिन में फिर क्या होगा बोलिए फिर आधा होगा, फिर अगला 12 दिन में फिर क्या होगा बोलिए आधा होगा 1/8। बोलिए पूछ रहा है कितना दिन, बोलिए आपको 1/8 भाग होने में कितना समय लगेगा। बोलिए समय का मतलब दिन होगा 12 12 24, बोलिए 24 12 कितना होता है 36 दिन। ये आपको आंसर हो गया। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और आया है कई बार। ठीक है, समझ गए कैसे होता है, नहीं समझे जी समझ में। अगर समझ में यहाँ क्लीन करते हैं फिर बैक कर दें, बैक करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा क्या, मिटाएंगे सब में मिट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु कितना है बोलिए 150 वर्ष। अर्ध आयु कितना है 150 वर्ष। अर्ध आयु कितना है 150 वर्ष। यहाँ बनाते लिखिए, बोलिए 1/2 होने में कितना वर्ष लग रहा है बोलिए 150। तो कहता कितने समय बाद इसकी कुल मात्रा 25% हो जाएगा। बोलिए अब 25% मतलब आपको समझते हैं 25% मतलब यानी 25 क्या होगा बोलिए नीचा में 100 होगा ना। तो बोलिए इसका गुना काट करेंगे 150 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मैथ का विद्यार्थी सब कंफ्यूज हो रहा है। बोलिए 1/4 होगा कि नहीं होगा। 25% मतलब कितना होता है बोलिए 1/4। कहिए कैसे 25 है तो 25। बोलिए प्रतिशत का मतलब होता कितना है 1/100 1/100। बोलिए नीचे हमने कुछ तो 1 बोलिए 25 चौका 100 ऊपर में 1 आया नीचे में कितना आया बोलिए 4। बोलिए हमको कितना लाना है 1/4 300 दिन हो जाएगा। बोलिए आधा होने में 1.5 लगा। फिर बोलिए अगला 150 वर्ष में कितना हो जाएगा 1/4 300 टोटल होगा कितना 300 वर्ष 300 वर्ष। आंसर आ गया हैं जी सर 300 वर्ष सही है गलत है सही है सर सही है ना। चलिए देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु बोलिए अर्ध माने आधा आधा होने में कितना लग रहा है बोलिए 150 साल। तो कितने समय बाद इसकी कुल मात्रा का 25% होगा। बोलिए 25% मतलब होता कितना बोलिए 1/4। जिस तरह से इसमें करा था 1/8 होने में कितना समय लगेगा उसी तरह से इसमें क्या कहा बोलिए 1/4 होने में कितना समय लगेगा वही नहीं पूछा है। बोलिए 1 यानी हाफ लगा तो कितना होगा बोलिए 150 वर्ष। यानी 150 वर्ष में वो आधा खत्म हो रहा है। बोलिए फिर अगला 150 वर्ष में कितना खत्म होगा आधा खत्म होगा। तो वही बोलिए कितना हो जाएगा 1.5 300 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। ये आपका 2 नंबर का है। इस समझिए 3 नंबर का किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का इतना भाग होने में 400 दिन लगता है। इसको बना के थोड़ा दिखाइए। तो इसकी अर्ध आयु निकालिए। बोलिए पहले अर्ध आयु दिया हुआ था
बताइए कितना वर्ष? 103। 103। सर लीजिए दिखाते हैं कैसे, बोलिए 1/8 में कितना लगा हमको, बोलिए 400। ठीक है, फिर बोलिए 1/4 होने में कितना होगा, बोलिए 200। 1/2 होने में बोलिए कितना होगा, 100। लेकिन बड़ी गलती बात है ना, ये भी बड़ी स्पिन है। बोलिए सबसे बढ़िया स्पिनर कौन है अभी भारत का? कुलदीप यादव। हाँ, उससे भी खतरनाक ही निकल गया। कहिएगा कैसे? अब अपना नियम से बनाइए, कहेंगे कैसे? चलिए 1/2 होने में बोलिए कितना का समय लगा है? 400। 1/8 होने में सर 1/8 होने में कितना लगा है, बोलिए 400। लेकिन क्या रहा है इसकी अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अर्ध आयु मान लीजिए इसका अभी हाफ है। कितना है इसमें अभी आया ना, यहाँ पे 100। कितना आया बोलिए 100। कितना आया है 100। समझिए अर्ध आयु कितना अभी आया, कितना है बोलिए 100। तो फिर बोलिए 1/4 होने में कितना होगा, बोलिए 200। कैसे होगा? फिर 100 में बोलिए 1/4 होगा। समझने की कोशिश कीजिए फिर से। जिस तरह से आपके आधा टाइम अभी हुआ ना, आधा टाइम यानी हाफ जो है इसका अर्ध आयु होगा, तो उसमें कितना समय लग रहा है, बोलिए 100। कितना लग रहा है? 100। ठीक है, 100 जो होने में यानी 100 दिन होने में 1/2। ठीक है, फिर बोलिए फिर अगला जो 100 होगा उसमें कितना होगा, 1/4। फिर अगला बोलिए 100 में कितना होगा, बोलिए 1/8। बोलिए यहाँ तो आपको 300 आ रहा है, यहाँ लेकिन होगा कितना, बोलिए 400। बोलिए दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए ना, हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब बोलिए गलत है। 135 33 33 ये हो गया आपको बड़ा सा स्पिन है। फिर से समझिए, पूरा मिटा देते हैं। गुगली चेंज हो रहा है। पूरा गुगली है ये, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि वो सवाल तो बना ही दिए हैं। अब देखिए फिर से समझिए, जगह का कमी है, थोड़ा जगह लेने दें अच्छा रहता है। इसको ऊपर कर देंगे काट के। आइए समझिए, दिया है क्वेश्चन 1/8 भाग होने में कितना लगता है, बोलिए 400 दिन। ठीक है, कहेंगे 1/8 होने में लगा कितना, बोलिए 400। ठीक है, इसका आधा बोलिए 1/4 होने में कितना होगा, बोलिए 200। फिर बोलिए आधा होने में कितना होगा, 100। ठीक है, अब उस नियम से बनाते हैं। बोलिए 1/2 होने में बोलिए कितना दिन लगा है, 100। फिर अगला 100 दिन में बोलिए 1/4। फिर अगला 100 दिन में बोलिए 1/8। बोलिए यहाँ पे 300 दिन हो रहा है, यहाँ कितना है, बोलिए 400 दिन। क्या मिल रहा है दोनों तरफ से? नहीं, कहिएगा बहुत बड़ा गुगली है। तो हम इसी चलते हैं, कहेंगे लिख देंगे अर्ध आयु क्या है, बोलिए रेस करते हैं। समझिए, ये मान लेते हैं कि अर्ध आयु क्या है, बोलिए अर्ध आयु मान लीजिए इसका क्या है, बोलिए x। क्या मान लेते हैं, x। अर्ध आयु क्या मान लिए, बोलिए x। फिर बोलिए x दिन में आधा होता है, फिर बोलिए फिर अगला x दिन में कितना होगा, 1/4। फिर कितना होगा, 1/4। फिर बोलिए फिर अगला x में कितना होगा, 1/8। बोलिए कितना x होता है, बोलिए यहाँ पे 3x। 3x का मान आपको दिया कितना है, बोलिए 400। ठीक है, तो बोलिए अब x बराबर कितना हो जाएगा, 400/3। खत्म कहानी, यही आंसर होगा। समझे कितना बड़ा गुगली है, ये गुगली है, मैथ है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। रेडियो सक्रिय विखंडन में सिद्ध करेगी। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया नहीं, कई बार आ चुका है। बहुत बड़ा वीडियो लगना चाहिए, अभी समय है ना आप लोगों के पास, इसको सिद्ध करते हैं। अब देखिए जहां नहीं समझिएगा तुरंत कहिएगा यहाँ नहीं समझे। चलिए देखिए इसको कर रहे हैं। पहले हम लेते हैं रेडियो सक्रिय विखंडन के नियम से। बोलिए रेडियो सक्रिय विखंडन के नियम से। बोलिए उसका नियम अभी था क्या, बोलिए dN/dt। dN/dt समानुपाती n, यानी ये जो है बोलिए ये क्या है, बचा हुआ परमाणु। बचा हुआ परमाणु। अभी जितना पैसा बचेगा आपके पॉकेट में उतना खर्चा करने का दर होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? वही चीज ये भी है, किसी भी पदार्थ में जितना परमाणु होता है उतना वो खर्च करेगा। जैसे ब्याह शादी में
ज्यादा बम है, उड़ाते चलो, कम बचा, अरे यदि छठों में फोड़ेंगे, कहाँ फोड़ेंगे? छठों में फोड़ेंगे। कहते नहीं कहते घर में? अगर दीपावली में हम लोग देखते थे बचपन में, हाँ घोड़ों में फोड़ेंगे, वही बात यहाँ है। इसके जितना रहेगा, अभी है बंडल बंडल पूरा रूम भरा है, मारते चलो उड़ाते चलो, जैसे कम हुआ अरे दर भी क्या हो जाएगा बोलिए? कम हो जाएगा। वही चीज इसमें है रेडियो सक्रिय विखंडन में। अब बोलिए इसको हम क्या करते हैं? dn बटा, समझते जाइए, dn बटा dt। बोलिए समानुपाती हटाते हैं तो लगता क्या है? माइनस में लैम्डा n। बोलिए ये माइनस जो है, यहाँ माइनस कुछ समझ नहीं पता है माइनस क्यों है, क्योंकि बोलिए पैसा आ रहा है कि पैसा घट रहा है? घट रहा है। वही चीज ये बता रहा है, परमाणु घट रहा है यानी पैसा घट रहा है, यानी परमाणु घट रहा है। ये दैनिक जीवन की बात करें तो अपना लाइफ का जीवन तो पैसा, लेकिन इसका बात करें तो परमाणु घट रहा है। ठीक है, अब बोलिए एक पार्टी कर लेते हैं, यहाँ पे n है, क्या हम यहाँ बोलिए इसका n एक साथ कर लेते हैं, dn बटे बोलिए ई n है यहाँ पे ले आते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए कोना कोनी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे dn है, अभी इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, बोलिए dn के साथ dn रहना चाहिए। अभी बोलिए n यहाँ था, n को हम क्या किए? यहाँ किए, माइनस में लैम्डा। क्या यहाँ इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, एक बात और क्या करते हैं, इसको dn, इसको 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, इसको लिख सकते हैं? बोलिए यहाँ पे गुना में कुछ तो एक। अब बताइए 1/n कर दिए, कोई दिक्कत है? कि बगल में dn को बैठा दिए, कोई दिक्कत? फिर से बताते हैं, समझिए, समझ गए तो कुछ नहीं है। बोलिए dn बटा dt, ठीक है। बोलिए समानुपाती हटाते हैं तो माइनस में लैम्डा n वाला को एक साथ कर लेते हैं, dn बटा बोलिए n कर देते हैं बराबर माइनस में लैम्डा। अब क्या होगा बोलिए? dt। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना? अब बोलिए हम इसको कहे आपको कि 1 अगर हम n कर ले, बगल में dn को रख दे, तो बोलिए क्या हट जाए इसमें? बराबर में लैम्डा dt। कोई दिक्कत है इसमें भी? ये वही चीज है, एक अलग चीज है? बोलिए वही है, यही चीज है। अब बताइए दोनों साइड इंटीग्रेशन करने होगा, इधर लगाते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं, अभी समझिए। अगर कहेंगे हम आपको 1/x dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आप लोग तो मैथ बढ़िया जानते होंगे, बताइए इसका क्या होगा? log x प्लस x। बोलिए लिमिट नहीं है कुछ तो c देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ लिमिट का नहीं देते, बोलिए ये होगा किसका लॉग? बोलिए एक्सपोनेंशियल सीरीज का। किसका होगा? एक्सपोनेंशियल सीरीज का। होता कि नहीं होता है? अभी ये 10 बेस में होगा कि एक्सपोनेंशियल सीरीज में होगा? बोलिए 10 बेस में नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज में होगा। अभी ठीक है, इसी तरह से बोलिए 1/, हम यहाँ पे p कर लेते हैं, आप dp कर लेते हैं, ठीक है। बताइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? log p एक्सपोनेंशियल सीरीज का होगा, प्लस में c करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलिए इसी तरह से हम 1/, अगर n का कर ले इंटीग्रेशन dn, बोलिए क्या होगा? log n होगा किसका? बोलिए एक्सपोनेंशियल सीरीज का होगा। किसका होगा? एक्सपोनेंशियल सीरीज का होगा, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पे देखिए दोनों साइड क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं, लगा दिए, ठीक है। आप बताइए, आप यहाँ पे हमको इसको बोलिए, इसको मिटा दें, ये समझ गए होंगे। अब बताइए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा? log n किसका होगा? ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का होगा, ठीक है। अब बताइए बराबर तो बराबर, यहाँ पे बराबर है कर दिए। अब बोलिए ई डॉक्टर है किसका? बोलिए किसका ऑपरेशन करना है? लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा? कहेंगे बाहर जाइए, आप कहाँ जाइए? बाहर जाइए, बाहर। अब बोलिए dt का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? बोलिए खलिया क्या आएगा? बोलिए t प्लस में c, प्लस में क्या होगा? बोलिए c। यहाँ नहीं समझे? बोलिए हम कहेंगे dx का इंटीग्रेशन कीजिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? खलिया बोलिए x प्लस में c, ठीक है, हम अभी वही चीज है। हम कहेंगे बोलिए dt का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या कहिएगा? बोलिए t प्लस में c। ये कौन सा चीज है? वही चीज है, अलग चीज है? बोलिए
अब वही चीज है। लेकिन यहाँ देखिए कि जो लैम्डा था, लैम्डा को हम बाहर रखेंगे तो फिर उसमें गुणनीय कीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा, उसको गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो ये 3 आप नहीं है, आप बाहर जाइए, इसको बाहर कर लीजिए 3x प्लस तो बोलिए इसका जो है ये 3 बाहर आएगा तो बोलिए इसमें 3 से गुणन करना है, वही 3x है। यहाँ भी लैम्डा को हम क्या किए, बोलिए लैम्डा को हम बाहर कर दिए, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए dt। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं बोलिए a। अब इस समय एक बड़ा मजेदार की बात है, अब सुनिए, जिस समय आपका मान लीजिए घर से पैसा आया था 10,000 या मान लीजिए 10,000 आया, ठीक है, क्या आया तुरंत खर्चा करना शुरू कर देते हैं कि कुछ देर पे भी करते हैं, कुछ देर बाद तुरंत नहीं करते हैं। उस समय बोलिए, हाँ सही बात है, उस समय बोलिए खर्चा का दर बोलिए 0 था कि चालू था, 0। खर्चा का दर अभी क्या बोलिए 0। अभी आपको बताते हैं यहाँ पे ये जो n है ये आपका बचा हुआ परमाणु है, क्या है बोलिए बचा हुआ परमाणु है। बच्चा लेकिन अरे तू छोटा बच्चा हो गया ना, चलो एक और हाँ एक और कहाँ से आ गया बचा, नहीं बचा हुआ परमाणु। n का मतलब आपको क्या है, बचा हुआ परमाणु, लेकिन n नोट का मतलब होता है कि कुल परमाणु, कुल परमाणु। अब बोलिए जो आपके पास 10,000 आया है, अभी इसमें आपको बचा कितना बोलिए 5,000, तो बोलिए ये आपका मूल परमाणु यानी मूल पैसा था कि नहीं था, बोलिए n नोट, ये बचा हुआ है तो बोलिए ये क्या है n, ये जो पैसा आया है ये क्या बोलिए n नोट, जो अभी बचा है वो क्या बोलिए n। तो n का मतलब होता है बचा हुआ परमाणु और n नोट का मतलब क्या होता है बोलिए पूरे। अभी बोलिए अभी खर्चा का दर आपका नहीं है, खर्चा का दर अभी बोलिए 0 है कि चल रहा है बोलिए 0, पैसा आया घर से तो अभी खर्चा नहीं कर रहे, तो उस समय बोलिए उस समय बचा हुआ परमाणु बराबर बोलिए मूल परमाणु के बराबर होगा कि नहीं होगा, आगे बताइए होगा कि नहीं होगा। यानी जिस समय पैसा आया घर से उस समय जो n का मान, n का मतलब बोलिए बचा हुआ पैसा कितना बचा है, 10 का 10 की खर्च कर दिए 10 का 10, जिस समय आया है उस समय बताइए 10 में 10। अभी t0 का मतलब समझिए, t0 का मतलब अभी खर्चा आप शुरू नहीं किए हैं, खर्चा शुरू नहीं किए हैं। अगर खर्चा शुरू नहीं किए हैं तो उस समय बोलिए 10,000 पैसा जो है वो बचा हुआ है कि नहीं। जो मूल है वो भी कितना है बोलिए 10,000, वो भी कितना है 10,000 है, खर्चा किया उसमें से भी वही कह रहा है कि जिस समय हम खर्चा नहीं शुरू किए हैं उस समय जो 10,000 रुपया था वो बचा हुआ भी है और मूल भी वही है कि नहीं है, तो वही है n जो है आपका बचा हुआ परमाणु है, n नोट क्या बोलिए मूल परमाणु। इतना समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार क्लियर करते हैं, फिर से समझाते हैं, समझिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अब बोलिए जिस समय विखंडन का दर यानी 0 है, जिस समय विखंडन का दर क्या बोलिए 0, तो बोलिए अगर आपके पास कुल परमाणु मान लीजिए कुल रुपया है 1,000, इसमें से खर्चा आप नहीं किए हैं, बोलिए ये आपको n नोट, जिस समय खर्चा नहीं कर रहे बोलिए बचा हुआ भी उतना ही है कि चेंज हो गया बोलिए उतने है। यानी हम कह सकते हैं कि n जो है n नोट के बराबर है, कब, जब विखंडन नहीं हो रहा है, जब विखंडन जब खर्चा हम शुरू नहीं किए हैं। इतना समझ गए। अब चलिए इसमें बैठाते हैं, इसमें कह सकते हैं बोलिए t बराबर जब 0, t बराबर जब 0 तो क्या अभी लाए थे बोलिए n का मान जो है किसके बराबर था बोलिए n नॉट के बराबर, किसके बराबर कोई कहेगा n का मतलब क्या होता बोलिए बचा हुआ परमाणु, n नॉट का मतलब बोलिए मूल परमाणु या कुल परमाणु। चलिए ठीक है, ये लॉग है तो हम कहेंगे लॉग है तो लॉग रहिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज का बोलिए n के जगह पर आप क्या कह सकते हैं n नॉट, बहुत बढ़िया, बराबर तो बराबर माइनस में लैम्डा, कोई चीज नहीं तो 0 प्लस c, बोलिए इसको क्या करेंगे 0 प्लस c, 0 प्लस में c, ठीक है, log n e n नॉट बराबर बोलिए क्या होगा c। क्या इस c का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, जी सर, समीकरण 1 में c का मान रखने के बाद एक मिनट, चलिए देखिए इसमें यहाँ पे हम जो ये
जिस समय विखंडन नहीं हो रहा था बोलिए वहां जो मूल परमाणु है बचा हुआ परमाणु के बराबर हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे log e बोलिए n के जगह पे हम क्या करेंगे n नॉट रख दिए, नीचे में एक्सपोनेंशियल सीरीज का है, यहाँ पे बोलिए यहाँ पे ये गुना होकर क्या हो जाएगा 0 प्लस में c। अब c का मान किस में रख देंगे बोलिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में लिख देते यहाँ पे जी सर। c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखने एक पर में रखने पर मैथ हम बहुत पढ़ा है समझे, मैथ से मन उखड़ गया तो फिजिक्स धर लिए। अब बोलिए log e n है बराबर माइनस लैम्डा t है प्लस में बोलिए c के जगह पर कौन बैठेगा log यहाँ प्लस है, समझ में आ रहा है प्लस है, जी सर। थोड़ा लग रहा है कुछ अलग ही ढंग का प्लस तो प्लस बोलिए log e n नॉट यही ना है। चलिए सौरभ यहाँ तक समझे, कहीं दिक्कत है एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए रेडियो सक्रिय विखंडन के नियम देखिए यही है dn बटा dt समानुपाती n, n जहाँ क्या बोलिए बचा हुआ परमाणु, जितना पैसा आपके पास रहेगा बोलिए उतना विखंडन का दर होगा कम होगा, यानी उतना खर्च होगा। वही बात आपके कह रहे हैं जितना परमाणु रहेगा किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ में बोलिए उसका विखंडन का दर उसी के समानुपाती होता है कि नहीं होता है, ये वही चीज है। यानी जितना परमाणु है उसका विखंडन का दर बोलिए उतना ज्यादा होगा कम होगा, उतना ज्यादा होगा। अगर कम है बोलिए कम खर्च करेगा, है ना। तो वही बोलिए dn बटा dt, जैसे हम यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे बोलिए कांस्टेंट में कौन आएगा लैम्डा, कौन आया लैम्डा है। अब बोलिए n वाला को एक सेट कर दिए, बोलिए इसको कहाँ कर दिए इधर कर दिए, दोनों सेट क्या लगाते हैं बोलिए इंटीग्रेशन, क्या लगा दिए इंटीग्रेशन। अब बोलिए 1 बटा n का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए log n, लेकिन ये log होगा किसका बोलिए एक्सपोनेंशियल सीरीज का होगा। अब यहाँ देखिए ये लैम्डा क्या है कांस्टेंट है, इसको क्या कर दिया बोलिए हम बाहर कर दिए, लेकिन dt का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा t प्लस में c समीकरण 1। जिस समय विखंडन नहीं हो रहा है बोलिए वहां पे समय क्या है अभी 0, समय क्या है 0। तो बोलिए जिस समय खर्चा नहीं कर रहे हैं जितना पैसा है बोलिए वही बचा हुआ कि नहीं है, वही मूल पैसा के बराबर बचा हुआ पैसा है, यानी n जो है ये क्या है बचा हुआ परमाणु और ये है मूल परमाणु के बराबर होगा। तो अब बोलिए t का मान भी यहाँ पर रख दीजिए और n का मान भी रख दीजिए, n के जगह पे n नॉट बराबर माइनस में लैम्डा, बोलिए t के जगह पे 0 रखेंगे नहीं रखेंगे इनटू यानी प्लस में c, ये हो जाएगा आपको 0 प्लस में क्या आएगा c का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख दिए, ठीक है। अब बताइए यहीं पे थोड़ा हल कर देते हैं, log वाला को एक सेट कर लेते हैं, बोलिए log e n माइनस बोलिए e है प्लस में इधर आया तो माइनस में log e n नॉट बराबर क्या होगा माइनस लैम्डा t माइनस लैम्डा t। अब समझिए आपको एक सूत्र होगा log जो है x माइनस में log b, तो क्या कहेगा log x बटा b, log x बटा b। अभी बोलिए हम क्या कहेंगे n बटा n नॉट, n बटा n नॉट, ये तो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सही है। जिसे हम कहेंगे log x यानी log a माइनस में log b, तो बोलिए क्या होगा log a बटा b, वही सूत्र यहाँ पे लगा दिए हम। तो जो है log वही लिखे, n माइनस में log n नॉट है तो बोलिए n बटा n नॉट हो जाएगा माइनस में लैम्डा t, ठीक है यहाँ तक। अब log हटाने होता है कि नहीं होता बोलिए, log हटाएंगे तो क्या करेंगे बताइए। देखिए log जब कहेंगे ना हम हटाएंगे नीचे वाला नीचे, देखिए नीचे में कौन है बोलिए e है ना, नीचे में e जो है बराबर के आगे e कहिएगा ऊपर, यानी नीचे वाला नीचे बराबर वाले ऊपर और ऊपर वाले बोलिए बराबर की जगह पे, ये log हटाने का नियम। फिर से समझिए यहाँ पे समझिए log है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे में 2 कर दिए, यहाँ ऊपर में 3 कर दिए बराबर, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो कितना है 4 log 3। अगर log हटाना है आपको बोलिए नीचे वाला नीचे वाला 2 log 3 जो बराबर है ये कहाँ जाएगा बोलिए पावर, और पावर वाला बोलिए बराबर, समझ गए।
होता है ना। चलिए यही बात है। जो नीचे वाला नीचे जो बराबर वाले आगे में है वो ये कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले कहाँ जाएगा कोना कोनी, कोना कर लीजिए नीचे हमने ये तो क्या होता है है n बराबर बोलिए माइनस में एन पहले n नोट कर देते हैं एन नॉट n नोट पावर माइनस लैम्डा टी अब बताइए कोना कोनी कोना करेंगे ना e पे पावर माइनस लैम्डा टी लैम्डा टी बोलिए यही प्रूव करना है। 5 नंबर वाला हो गया सर, इतना बड़ा है। आपकी क्वेश्चन नैतिक वाला लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव वाला ना। ऑब्जेक्टिव ना नहीं है ये इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। ये देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंडिया क्यों कर दिए इसे। 5 नंबर वाला है हाँ सर। किस्मत बढ़िया रहा तो 5 हो, नहीं तो 2 नंबर मिलेगा। लिख लेते सर। जल्दी लिखिए तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं समझे तो एक बार और समझा देंगे, लेकिन समझना समझ गए लगभग में।